रहा है। ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए, ओबीसी आ गया। यहाँ ये आना तो तो वफादार सुअर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ वो तो गए। वफादार होते हैं। नमस्कार आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसकी मिसाल आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। अगर एक इलेक्टेड एमपी, अगर एक पार्टी का सदर, अगर उसका घर सुरक्षित नहीं है, वो भी दिल्ली के मोस्ट हाई प्रोफाइल इलाके में, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आम जो मुसलमान है वो कितना असुरक्षित है, उसको किस तरह से कहीं पर भी टारगेट किया जा सकता है। यहां पर मैं बात कर रही हूं एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी की। हैदराबाद से जो सांसद हैं, उनके दिल्ली स्थित आवास, जो कि सरकारी आवास है उनका उस पे तोड़फोड़ की गई है। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने बाकायदा तौर पर उनके घर के बाहर कुल्हाड़ी, डंडे, हथौड़े से तोड़फोड़ की है। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि सांप्रदायिक नारे लगाए गए हैं और उन्हें मारने तक की धमकी दी गई है। बाकायदा तौर पर इसका वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसे एक इलेक्टेड जो एमपी है, जिनको जो पावरफुल एमपीज में जिनका शुमार होता है, वो अगर सुरक्षित नहीं है और दिन रात जिस तरह से टीवी चैनल्स पर उनके नाम को लेकर नफरत जो है वो परोसी जाती है, उसका खामियाजा आप देखिए कि आज किस तरह से उन्हें भुगतना पड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी को, कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर तोड़फोड़ की गई है और बाकायदा तौर पर ये लोग पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए थे। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि सांप्रदायिक नारे लगाए गए उनके घर के बाहर। उनके घर के जो नौकर हैं वो बेहद डरे और सहमे हुए हैं और उनको मारने तक की धमकी जो है वो दी गई है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पीएमओ ऑफिस और गृह मंत्री को टैग कर ट्विटर पर यह पूछा है कि आखिर इन लोगों को किसने इतना रेडिकलाइज किया है, कैसे ये लोग, ये जो युवा हैं देश के, इतने रेडिकलाइज हो गए हैं कि एक मजहब के नाम पर इनके दिलों में इतनी नफरत भर दी गई है कि एक एमपी के घर को वो इस तरह से टारगेट करते हैं, वो भी दिल्ली स्थित उनके आवास पर, और वो भी हाई प्रोफाइल जो पूरा एरिया है वहां पर। उन्होंने ये भी कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने कि तीसरी बार है जब उनके घर को टारगेट किया गया है, और पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे और वो उनके पड़ोसी भी थे। ओवैसी ने ट्वीट किया कि मेरी नेम प्लेट तोड़ी गई है, 40 साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ भी मारपीट की गई, सांप्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे कत्ल करने तक की धमकी दी गई है। ये ओवैसी ने ट्वीट किया है। राजू ने के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे जो है वो घबराए हुए हैं। झुंड में कम से कम 13 लोग वहां पर आए थे और 6 जो है वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। ओवैसी ने कहा कि मेरे घर के बगल में ही निर्वाचन सदन है और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी है। प्रधानमंत्री का आवास भी मेरे घर से महज 8 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने एक ट्वीट में अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि मैंने बार बार पुलिस को बताया था कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक सांसद का घर महफूज नहीं है तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या संदेश देना चाहते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और बाकायदा तौर पर सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने ये भी पूछा है कि दुनिया को कट्टरता से लड़ने का पाठ पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री ये बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को किसने कट्टरपंथी बनाया है, किसने उनको रेडिकलाइज किया है। अगर इन कट्टरपंथियों को लगता है कि हम उनसे डर जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे तो वो मजलिस को नहीं जानते हैं। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जो है वो हमेशा जारी रहेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि लगातार आप ये देखिए कि
टीवी चैनल से या जो राइट विंग जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से लगातार टारगेट किया जाता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को अलग अलग मंचों से, टीवी चैनल्स के जरिए उनको टारगेट किया जाता रहा है और उसका आप खामियाजा ये देखिए कि किस तरह से ये जो रेडिकलाइज्ड ये जो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग नाम से अपनी अलग अलग सेनाएं जो है वो बनाई हुई हैं, ये अपने आप को सो कॉल्ड जो है वो हिंदुओं का रक्षक अपने आप को बताते हैं, ये हिंदुत्ववादी जो संगठन है अलग अलग, और वो किस तरह से एक इलेक्टेड एमपी के घर के बाहर इस तरह से तोड़फोड़ करते हैं। इनकी हिम्मत का आप ये अंदाजा लगाइए और फिर एक आम मुस्लिम शहरी की सुरक्षा का आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर एक एमपी का घर दिल्ली जैसी जगह पर और मोस्ट हाई प्रोफाइल जो एरिया है, अगर वहां पर सुरक्षित नहीं है, अगर उनको वहां पर जान से मारने की धमकी दी जा सकती है, उनके घर में तोड़फोड़ की जा सकती है, सांप्रदायिक नारे लगाए जा सकते हैं, तो एक आम इंसान के साथ, एक आम मुसलमान के साथ क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है, उसकी मिसालें आपको और उसकी खबरें आपको हर रोज सुनने और देखने के लिए मिल जाती हैं। और आप ये सोचिए कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, और मैं उसका वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, सुदर्शन टीवी जो अपने आप को टीवी चैनल कहता है और उसमें काम करने वाले लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो उनका मालिक है सुदर्शन टीवी का, उसने अभी एक राकेश टिकैत के साथ एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में कुत्ते जो है उस इंटरव्यू में वहां से निकलते हुए जाते हैं, तो वो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का मवाजना उन कुत्तों से, और यहाँ तक कि मुझे कहने में बहुत मैं असहज महसूस कर रही हूँ, यहाँ तक कि सुअर से उनका मवाजना, उनका कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। और उस वक्त जो है राकेश टिकैत बिल्कुल चुप हैं, वो उनको रोकते भी नहीं हैं। और आप ये हिम्मत देखिए कि एक इलेक्टेड एमपी को एक सो कॉल्ड तथा कथित जो पत्रकार है और एक चैनल का मालिक है, वो किस तरह से उनका मवाजना किन जानवरों से करता है कि जिस भी इंटरव्यू में मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर ओवैसी जो है वो चला आता है। और उसके बाद उन्होंने कहा, बल्कि कुत्तों से उसने माफी मांगी कि मैंने उनका कंपैरिजन जो है वो ओवैसी से कर दिया। तो ये दिन रात इस तरह की नफरत जो परोसी जाती है टीवी चैनल्स पर, जो मंच हैं, अलग अलग राजनीतिक मंच हैं, उनसे परोसी जाती है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो परोसी जाती है एक इलेक्टेड एमपी को लेकर, आप ये देखें कि उसकी वजह से किस तरह से इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। इनको ये छूट मिल जाती है कि एक इलेक्टेड एमपी को बाकायदा तौर पर उसके घर पर जाकर उसके घर के बाहर तोड़फोड़ की जाए हथियारों के साथ, कुल्हाड़ी, डंडे, हथौड़े के साथ। और अब ये देखना यह है कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी इन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या धाराएं इनके ऊपर लगाई जाती हैं। और अब ये देखना है कि क्या गृह मंत्रालय की तरफ से, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या पीएमओ ऑफिस की तरफ से इसको लेकर कुछ कहा जाता है। और जो सो कॉल जो लिबरल जो मीडिया है, क्या वो इस उनके मुद्दे को उठाते हैं, क्या इसको लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि एक इलेक्टेड एमपी के घर को जो है वो टारगेट किया गया है। और इससे इस बात का भी आप ये अंदाजा लगाइए कि जो आम मुसलमान है वो इन खबरों को देखकर किस तरह से असुरक्षित और महसूस करेगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की खबरें आपके सामने लाती रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।